हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आज जैसा कि हमने कई स्रोतों से सुना पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठतम शिष्य क्रतु महाराज जी का आज देहावसान हो गया। वो इस धराधाम को छोड़कर नित्य ज्ञान में, आनंद में जीवन के लिए कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के सेवा में वो गोलोक चले गए। तो उन्हीं को आज ये छोटी सी श्रद्धांजलि समर्पित है मेरी तरफ से। देखिए, जो विशुद्ध वैष्णव होते हैं उनका मृत्यु नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्व से, सच्चाई से समझता है, वो इस देह को त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेता है नित्य जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए। तो क्रतु महाराज जी ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य जन्म और कर्म के लीलाओं को समझाने में ही बिताया। तो वो देह त्याग जरूर हुआ महाराज जी का, लेकिन देहांतर नहीं हुआ है, बल्कि कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। नित्य ज्ञान में, आनंद में जीवन के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में चले गए वो। और बाकी जो अन्य जीव होते हैं जिनमें कृष्ण भक्ति नहीं होती, उनका देहांतर होता है। वो एक भौतिक देह को त्यागते हैं जिसे मृत्यु कहा जाता है, फिर एक नए भौतिक देह को प्राप्त करते हैं जिसे जन्म कहा जाता है। तो उनका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो विशुद्ध वैष्णव जन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनका देहांतर नहीं होता। वो इस देह को त्यागते हैं और त्याग कर नित्य ज्ञान में, आनंद में जीवन के लिए, अपने स्वरूपगत जीवन के लिए कृष्ण सेवा में, कृष्ण सानिध्य में, कृष्ण धाम को, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने क्रतु महाराज जी के शिष्यों से सुना है कि महाराज जी आई थिंक कनाडा या यूएस में एज सिविल इंजीनियर कार्यरत थे और श्रील प्रभुपाद जी के का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई और वो श्रील प्रभुपाद जी के सेवा में लग गए। और श्रील प्रभुपाद जी उनके समर्पण, प्रतिभा और उनके लगन को देखकर उन्होंने कहा क्रतु महाराज जी से कि नौकरी वोकरी में क्या लगे हो, छोड़ो इसको, पूरी टाइम तुम भगवान के, श्री कृष्ण के सेवा में लग जाओ। तो वो क्रतु महाराज जी चूँकि पारिवारिक व्यक्ति थे, मतलब शादीशुदा थे, तो उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो क्रतु महाराज जी और उनकी पत्नी ने फिर कोई दूसरा थॉट नहीं दिया। बोले कि गुरु का आज्ञा है तो अब संदेह क्या करना। तो पति पत्नी दोनों मिलकर ही मतलब श्रील प्रभुपाद जी के सेवा में सब छोड़ छाड़ कर लग गए। ऐसे बात से कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन समझना चाहिए कि जो इस तरह के साधु, महात्मा, संत जन होते हैं, वो एक छोटे से परिवार के नहीं होते, बल्कि वो पूरे विश्व के होते हैं। और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरा विश्व ही उनका परिवार होता है, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के नित्य जीवन के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में कहा है कि य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एवैष्याति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भूयि। कि जो इस भागवत गीता यथारूप का प्रचार मेरे श्रद्धालु भक्तों के बीच करता है, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है, और उस सेवक से प्रिय सेवक ना तो कोई मेरा था, न है, न होगा। तो देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भागवत गीता यथारूप का जो प्रचारक है वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय सेवक है। क्यों? क्योंकि भागवत गीता यथारूप के प्रचार से ही, भागवत गीता यथारूप से ही लोगों को पूर्ण सत्य का ज्ञान होता है। आज के किसी मॉडर्न साइंस से नहीं होता है। जो स्वयं सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक है, वही सर्वज्ञ है, और उसी का ज्ञान, जिसके ज्ञान से, जिसके एनर्जी से इस पूरी सृष्टि का सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन होता है, उसी का ज्ञान भागवत गीता है। तो वही भागवत गीता के माध्यम से पूर्ण सत्य का ज्ञान हम सबको देना चाहता है। तो ऐसा जो सेवक करता है भगवान का, उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं है। तो क्रतु महाराज जी ने भागवत गीता के पूर्ण सत्य को
पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया, गुरु कृष्ण के सेवा के स्वरूप में और गुरु कृष्ण के आज्ञा के पालन के रूप में। और उससे कितने कितने लोगों का उद्धार हुआ पूरे विश्व में, भारत में। तो क्योंकि जब तक आप इस भागवती गीता के पूर्ण सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने जीवन के दशा और दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये ज्ञान करवाने के लिए ऐसे साधु संत महात्मा एक छोटे से परिवार तक अपने आप को सीमित न रख के, बल्कि पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानकर ये ज्ञान दिव्य ज्ञान हम सबको प्रदान करते हैं, ताकि हम सब अपने जीवन का अपना उद्धार कर सकें। तो हमें ऐसे साधु संत महात्माओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। उन्हीं के कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। तो जब मैं दुबई दोहा में कार्यरत था, तो मुझे कुछ एक बार कृतु महाराज जी का सानिध्य संग प्राप्त हुआ, और एक बार वो हमारे घर भी चरण रज धरे थे अपना, और हम लोगों को उनको प्रसाद सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज जी बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, और अप्रोचेबल हैं, कोई ताम झाम कुछ नहीं। तो मैं ऐसे परम वैष्णव से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कौरी, कृष्णो जे तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शौकतिया छे। तो कृतु महाराज जी की कृपा से उनके गुरु कृष्ण भक्ति का, उनके गुरु कृष्ण निष्ठा का एक अंश भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए उनके कृपा आशीर्वाद से, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरी कृतु महाराज जी से ही प्रार्थना है। और कृतु महाराज जी ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन वो सदा अपने वाणी, अपने पुस्तक और ख़ासकर अपने प्रतिभावान शिष्यों के माध्यम से हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। और उन्होंने अपने शिष्याओं को भी पूरी तरह से ट्रेन किया है, मैंने देखा है। उनके कई शिष्या मेरे बहुत करीबी हैं, तो किस तरह से सेवा करते हैं वो मैंने देखा है। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को पूर्ण रूपेण कमिटमेंट। तो जैसा आदर सम्मान हमारे मन में कृतु महाराज जी के प्रति है, वैसा ही आदर सम्मान उनके शिष्याओं के प्रति भी रहेगा, और उनसे हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय कृतु महाराज।